संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं है वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके लिए अनुभव को वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। योगी ने मंच से 12 संस्कृत छात्रों को डेमो चेक देकर प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों को 5 करोड़ 86 लाख की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल पद्धति के आवासीय संस्कृत विद्यालयों को पुनर्स्थापित करने का भी संकल्प लिया। बोले, गुरुकुल की तरह छात्रों के लिए पुनः निःशुल्क छात्रावास, भोजन की व्यवस्था करने वाले संस्थानों को सरकार मान्यता अनुदान देगी। आइए बात कर लेते हैं दूसरे नंबर खबर की। पटना से जिला परिषदों में संविदा के आधार पर सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक और प्रधान सहायक कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के 383 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। 2456 न्याय मित्र और 1611 कचहरी सचिव की चयन प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को भी दूर किया जाएगा। बुधवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा में यह बात आई। विभाग के सचिव देवेश सेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में यह कहा गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्मित 326 पंचायत सरकार भवनों में डाकघर स्थापित किए गए। 7 पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र खुल जाने से आम जन को लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित सुविधाएं भी पंचायत सरकार भवनों में ही मिल रही है। राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में अब तक 3,42,215 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। सचिव ने निर्देश दिया है कि लक्ष्य के अनुसार तेजी से सोलर लाइट स्थापित लगाए जाएं। तीसरी खबर है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलने के संबंध में। उत्तराखंड की नौकरियों में दूसरे राज्य के व्यक्ति को समान श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की वजह से उठे विवाद को लेकर कार्मिक विभाग ने आरक्षण पर स्पष्ट राय दे दी है। कार्मिक विभाग का कहना है कि पूर्व में 10 अक्टूबर 2002 में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है। दरअसल पुनर्गठन अधिनियम की 5वीं 6ठी अनुसूची में उत्तराखंड की अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अलग से चिन्हित हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्याधीन सेवाओं में SC ST के लिए मान्य आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। सूत्रों के अनुसार मामले में कार्मिक व समाज कल्याण विभाग के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने न्याय विभाग से भी परामर्श मांगा था। न्याय विभाग की राय भी कार्मिक के अनुसार ही आई है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग को तीनों महकमों की राय को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना है। शिक्षा सचिव मामले में जल्द आदेश दे सकते हैं। उधर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि मामले में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। दिशा निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए बात कर लेते हैं अगले खबर की। बीपीएससी पहले व दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का यह मामला है। 6 माह से भी अधिक हो जाने पर भी जो बाहर के शिक्षक हैं उनकी खोज नहीं की जा सकी है। जिले के अधिकारी 6 महीने से भी बिहार के बाहर के शिक्षक नहीं खोज सके हैं। बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त सूबे से बाहर के शिक्षकों की खोज की जा रही है। बाहरी होने के बावजूद सीटेट में आरक्षण का लाभ लेने का मामला सामने आया था। इसके बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को आदेश जारी किया गया था कि सूबे से बाहर के ऐसे शिक्षक जो TRE 1 और TRE 2 में नियुक्त हुए हैं उन शिक्षकों का सर्टिफिकेट फोल्डर मांगा गया था। मई में ही तत्कालीन DPO स्थापना नासिर हुसैन इसे लेकर सभी VO को निर्देश जारी किया था। सभी प्रखंडों में स्कूलों में नियुक्त ऐसे शिक्षकों के नाम, पता समेत सीटेट के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने थे। ऐसे में 2-3 प्रखंडों ने भेजा भी तो मात्र 4 से 5 शिक्षकों का नाम, वह भी बिना सर्टिफिकेट के ही। सीटेट समेत कई प्रमाण पत्र गायब थे। 13 प्रखंड ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने में कई बार आदेश जारी करने के बाद भी एक भी शिक्षक की सूची नहीं दी है। इन 13 प्रखंडों के BO से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर है 3 वर्षीय B.Ed M.Ed शुरू करने से संबंधित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध KP ट्रेनिंग कॉलेज स्नातक एवं इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। कॉलेज प्रशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप कई डिप्लोमा एवं प्रस्नातक का भी कार्यक्रम शुरू करेगा। छात्रों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इकलौता B.Ed कॉलेज है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में BCom वर्ग में B.Ed की 10 सीटों पर प्रवेश लिए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने NEP के तहत 3 वर्षीय B.Ed M.Ed पाठ्यक्रम का संचालन शुरू करेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पहले सत्र में 50 सीटों के सापेक्ष प्रवेश लिए जाने की तैयारी है। इस कोर्स का डिजाइन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष का स्नातक करने वाले छात्रों को B.Ed की 1 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। प्राचार्य
प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव ने बताया कि कॉलेज डिप्लोमा सर्टिफिकेट सहित कई अन्य कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए कुछ पीजी के भी नए कोर्सों का संचालन किया जाएगा। प्रथम चरण में बीएड, एमएड, इंटीग्रेटेड कोर्स और स्नातक स्तर पर बीकॉम, बीएससी शुरू करने की तैयारी है। बीकॉम और बीएससी में 50-50 सीटों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि योगा में सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन शुरू कर दिया गया है। भर्ती से संबंधित लगातार अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।